बिग मेम साहब का सफर भागलपुर से होते हुए पहुंच गया है गया। गया फाल्गु नदी के किनारे स्थित एक खूबसूरत शहर है। हाय हेलो एंड नमस्ते दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका बिग मेम साहब। आप जाएं ऑडिशन वेन्यू, मैं जा रहा हूँ गया। दोस्तों सबसे पहले हम चलेंगे गया के विष्णुपद मंदिर। ऐसी मान्यता है कि भगवान विष्णु ने गयासुर का वध यही किया था और आज भी उनके पदचिन्हों को वहाँ लोग देखने आते हैं और उनके दर्शन करके उनका आशीर्वाद लेते हैं। इस शहर ने पूरी दुनिया में अपनी पहचान बनाई है एक ऐतिहासिक ज्ञान के केंद्र के रूप में। भगवान बुद्ध को यहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इसलिए दुनिया भर में बसे बौद्ध यहाँ दर्शनों के लिए आते हैं। और कुछ ऐसे ही यहाँ की मेम साहब भी अपनी पहचान को इतिहास के पन्नों में दर्ज कराने का जोश रखती हैं। तो आइए चलते हैं सीधे ऑडिशन वेन्यू पर और जानते हैं अपने एंकर प्रियेश और प्रीति के साथ इन मेम साहब को कुछ और करीब से। मेरा नाम जूही मेहरा है, मैं गया से आई हूँ। मैं एक हाउसवाइफ हूँ। मैं बिग मेम साहब के ऑडिशन में आई हूँ। मेरा नाम संगीता मेहरा है, मैं गया में ऑडिशन के लिए आई हूँ। मैं हाउसवाइफ के साथ साथ एक वर्किंग लेडी भी हूँ। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं गया की मेम साहब, बिग मेम साहब बनूंगी और अपनी नया पहचान बनाऊंगी। घर का सारा काम करते हुए मैं सब कुछ कर सकती हूँ, डांस कर सकती हूँ, गा सकती हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि मैं ही बनूंगी बिग मेम साहब। नारी प्रतीक है शक्ति का, सम्मान का और खुद की अलग बनाती अपनी पहचान का। गया की सभी मेम साहबों में भी हमें दिखा कुछ नया करने का उत्साह और जोश, जो दुनिया को इनके प्रति सोच बदलने के लिए काफी था। लव मैरिज और अरेंज मैरिज में क्या फर्क है? सर शादी कोई भी हो, प्यार और अंडरस्टैंडिंग हो तो कोई भी शादी सक्सेसफुल हो सकती है। कोई भी, चाहे वो लाइन कोई पकड़ुआ शादी भी हो चलेगा? सर शादी एक ऐसा बंधन होता है कि साथ में रहते लोग प्यार करने ही लगते हैं दूसरे से। तो मैं पकड़ुआ शादी का प्रमोट कर रही हूँ। क्या बात हो गई थी, क्या आपने खूबी देखी गई थी? भैया ने कहा कबूल है कबूल है कबूल है, बस शादी की। और अब एक एक करके आपका जो ऑडिशन स्टार्ट होगा तो पूरी ऊर्जा के साथ आप उस ऑडिशन में पार्टिसिपेट ही नहीं करें, बल्कि इस बात को साबित करें कि गया की मेम साहबों में वही बात है जो हम तमाम जगह की मेम साहबों में देखते आ रहे हैं। थोड़ी ही देर में अब हमारे ऑडिशन शुरू होने वाले हैं। थोड़ी देर में तो कितने, आधे घंटे में? आधे घंटे का तो शो है हमारा। आधे सेकंड में, क्योंकि मैं फटाफट से हमारे जजेस का इंट्रोडक्शन करा देती हूँ। करा दें। तो हमारे साथ हैं डॉक्टर महजबीन निशात अंजुम जी। अंजुम जी मगध यूनिवर्सिटी में इंग्लिश की प्रोफेसर हैं और साथ ही मैं बहुत सारे सोशल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी हुई हूँ, क्योंकि सोशल सर्विस मेरा एक पैशन है और मुझे समाज सेवा करके बहुत अच्छा लगता है। साथ ही साथ एक जिम्मेदार महिला होने के कारण महिलाओं के सांस्कृतिकरण एवं उत्थान के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। मैं पहली लेडी हूँ गया में जिन्होंने रोटरी क्लब ज्वाइन किया। साथ ही मैं पहली रोटरी की प्रेसिडेंट भी बनी। पढ़ना तो मेरी पहली हॉबी है, इसके साथ मुझे कुछ क्रिएटिव वर्क भी, जैसे गार्डनिंग अच्छा लगता है। अगर कहीं भी मुझे कोई मौका मिलता है कि जाके करना है किसी सोशल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ या फिर इंडिविजुअली अपने तौर पे, तो मैं नहीं चाहती हूँ कि ये मौका मैं हाथ से जाने दूँ। तो बस मैं यही कहूँगी कि महिलाएं किसी से पीछे नहीं हैं, सिर्फ ज़रूरत इस बात की है कि उनको मौका मिलना चाहिए। और इन्हीं तालियों की गड़गड़ाहट में मैं वेलकम करना चाहूंगा आज के अपने दूसरे जूरी मेंबर का, जो है डॉक्टर मृत्युंजला सिन्हा जी। मृत्युंजला सिन्हा जी मगध यूनिवर्सिटी में साइकोलॉजी की प्रोफेसर हैं। और मुझे मैगजीन्स में लिखना अच्छा लगता है, कुछ कविताएं वगैरह भी लिखती हूँ। इसके अलावा मृत्युंजला जी एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं और पिछले कई सालों से समाज में दबी पिछड़ी महिलाओं के उत्थान के लिए कार्यरत हैं। इस शो में सबसे अच्छी बात यह है कि ये उन महिलाओं के लिए है जो बंदिशों में बंधी हैं और कुछ नहीं कर पाती हैं। उन्हें एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है, कुछ अपने घर से बाहर निकलकर अपने हुनर को दिखलाने का। यहाँ आने वाली हर मेम साहब से जो यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर अपने आप को इम्प्रूव करने आई, मैं उन सब से यही कहना चाहूँगी कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर इकबाल से पहले खुदा बंदा से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो इसी के साथ शुरू किया जाए। ऑडिशन स्टार्ट किया जाए। मैम इजाजत दें।
इजाजत है? बिल्कुल है, इजाजत चाहिए। तो पहले कंटेस्टेंट को भेजते हैं या पकड़ के लाते हैं? चलिए पकड़ के लाते हैं, चलिए। बहुत अच्छा, वेरी गुड। आपने डांस कहीं से सीखा है? नो मैम, मैंने सीखा नहीं है। फिर भी आपने अच्छा डांस किया? क्योंकि मुझे बचपन से ही शौक है। बेहतरीन डांस किया मैम आपने। आप बिग मैम साहब बनने आई हैं? यस सर। अच्छा, मुझे लगा डॉक्टर बनने आई हैं। नो। क्या है आप, हाउसवाइफ हैं? नो, वर्किंग लेडी। मैं जूनियर की सेक्शन की टीचर हूँ, तो बच्चों लोगों को पढ़ाती हूँ। सभी बच्चों को पढ़ाती हैं आप। ये शादी आपने किन से की है? अपने हस्बैंड से। बड़ा बेहतरीन जवाब दिया। मैं शुभकामनाएं देता हूँ आपको और देखता हूँ कि हमारे जूरी मेंबर्स आपके लिए क्या फैसला करते हैं। थैंक यू मैम। चलिए इस सिलसिला को बढ़ाते हैं आगे और बुलाते हैं अपने अगले कंटेस्टेंट मैम साहब को। अमिता, आपके फेवरेट एक्टर अभिषेक बच्चन हैं। जी मैम। अगर आपको मौका मिले कि आप अपने हस्बैंड के साथ जाएं या अभिषेक बच्चन, तो आप किसको चूज़ करेंगे? ऑफ कोर्स मेरे हस्बैंड। क्यों? वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। एक्चुअली हमारी अरेंज मैरिज हो रही थी, लेकिन हम लोग फ़ोन पे बात किया करते थे एंगेजमेंट से पहले। मैं इनको कहती थी प्रपोज़ करने के लिए। मुझे ऐसा लगता था कि मेरी फ्रेंड्स कहती थे कि वो प्रपोज़ करेंगे, लेकिन ये कर ही नहीं रहे थे। अंत में हमारे एंगेजमेंट का डेट भी आ गया और एंगेजमेंट होने के बाद रात में जिस होटल में हम लोग रुके थे, इन्होंने मुझे बुलवाया और फिर उसी दिन मुझे उसी रात तो ये प्रपोज़ किया। मुझे बहुत ही मैं नारी शक्ति के बारे में बोलना चाहती हूँ। नारी के अंदर अखंड शक्ति होती है, बस उसे पहचानने की आवश्यकता होती है। नारी को देवी दुर्गा, सरस्वती और काली लक्ष्मी ही कहा गया है, क्योंकि वो संसार का सृजन करती हैं। और आज की नारियाँ तो प्रत्येक कदम कदम पर पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग के क्षेत्र में हो, डॉक्टरी हो, या फिर पॉलिटिक्स हो, या फिर डिफेंस ही क्यों ना हो, वो हर क्षेत्र में अव्वल हैं। इसलिए थैंक्स टू अ लॉट बिग मैम साहब, जो कि स्त्रियों में आत्मविश्वास बढ़ाने का भरपूर प्रयास कर रही हैं। आप डांस करने वाली हैं? जी, मुझे बचपन से शौक था डांस करने का। बचपन से शौक था? सीखी नहीं हूँ। आपने अपनी जो भी आपकी छुपी प्रतिभाएं थी थोड़ी बहुत, वो आपने बहुत अच्छे से बाहर निकाली और वो ये वही प्लेटफॉर्म है। आपकी उन्हीं छुपी प्रतिभाओं को बाहर निकालना ही हमारा उद्देश्य है। तो आप हाउसवाइफ हैं? यस सर। क्या? जितने हिंदुस्तान में हाउसवाइफ्स हैं सबके ऊपर एक इल्जाम है कि शादी के कुछ दिनों तक तो वो जब हस्बैंड घर आता है तो परफ्यूम वर्फ्यूम लगाकर, हाथों में गुलाब लेकर, बाल वाल बनाकर मुस्कुराते हुए गेट खोलती है। आप आ गए, बैठिए ना, चाय पी लीजिए। और शादी के 6 महीने बाद हाथ में चाकू, सर पर से पसीना टप 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 टप, हाथ पाँव में चप्पल नहीं, प्याज की खुशबू, और जैसे तैसे जाके गेट खोला, धपाक, आप आ गए। कहाँ थे इतनी देर? ये परफ्यूम कैसे लगा के गए? ये तो खुशबू नहीं आ रही थी जब लगा गए थे। ऐसे तो महसूस नहीं किए, क्योंकि मेरे पति ऐसे करते नहीं है, बहुत प्यार करते हैं। बहुत प्यार करते हैं? कोई और काम नहीं करते? एक काम हम भी कर लेते हैं, थोड़ा सा ब्रेक है, ब्रेक ले लेते हैं। हेलो एंड वेलकम बैक बिग मैम साहब। मैं अपने दोनों जूरी मेंबर से पूछना चाहूंगा कि मैम, आज जो गया में हम इस प्रोग्राम को लेके आए हैं, क्या लगता है इस तरह का कोई प्रोग्राम इसके पहले हुआ है इस तरह का यहाँ पे? नहीं, हमारे याद में तो नहीं हुआ है इस तरह बिहार में नहीं हुआ, ये पहली बार हम आए। इन सबको एक प्लेटफॉर्म मिला, एक मौका मिला और पहली बार मिला, तो ये अपने आप में बहुत ही सराहनीय है। और जिन्हें बड़ा बेसब्री से अभी ऑडिशन का इंतजार है, उनको बुलाता हूँ।
आपने डांस कहीं सीखा है? टीवी देखती हूँ मैम। टीवी से? आपके हस्बैंड आपका काम में हाथ बटाते हैं? यस मैम, वो बहुत कोऑपरेटिव है। कैसे मुलाकात हुई आप दोनों की? मैम कॉलेज लाइफ। तो आप शादी के बाद कहीं गए भी आप लोग हनीमून के लिए? नहीं, अभी प्लानिंग कर रहे हैं। हैं। अभी जस्ट अगले मंथ में मैं जाऊंगी हनीमून के लिए। आप सही में बिग मैम साहब है। थैंक यू मैम। आप यहाँ पे क्या करने आई हैं? डांस। क्या आपके बच्चे आपको सपोर्ट करते हैं आपका डांस करने में? हाँ, सपोर्ट करते, मेरे बच्ची भी साथ में डांस करती है। सबसे अच्छी बात यह है कि आपने कहीं सीखा नहीं है और उसके बाद भी आपने इतनी अच्छी कोशिश की यहाँ पर आकर के, ये वाकई में काबिले तारीफ़ है। थैंक यू। लव मैरिज है कि अरेंज मैरिज है? जी लव मैरिज। लव मैरिज है। आपके पति यहीं रहते हैं? वो अपने माँ के यहाँ रहते हैं। माँ क्या रहते हैं और आप यहाँ पे अकेले रहती हैं? अपने मायके में रहते हैं। जी हम लोग लव मैरिज शादी की है, इसलिए मेरा साथ नहीं चाहते हैं रखना। अपने मेरे हस्बैंड को बहुत बहकाते वो लोग। हम तो बहुत दिन से सोच रहे थे, लेकिन अब किस्मत यहाँ तक लिया। आप देखिए आगे क्या होता है, वो तो ऊपर वाला ही फैसला कर सकता है। चलिए, बहुत अच्छा। थैंक यू मैम। मेरे पति मुझे बहुत ज़्यादा ही सपोर्ट करते हैं, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं। मुझे इस तरह के शो के लिए उन्होंने ही मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ाया। नहीं, तुम जा सकती हो, तुम जाओ, हम लोग पूरे तुम्हारे साथ हैं। जारी है बिग मेम साहब का सफर। गया की मेम साहबों में हमें देखने को मिला जोश और उत्साह। आइए मिलते हैं कुछ और मेम साहब से। नमस्ते मैडम। नमस्कार। तो आप यहाँ पर किसके साथ आई हैं? मेरे हस्बैंड ही मुझे भेजे हैं, बच्चों के साथ आए हैं। कभी आपके पति जी आपसे नाराज भी होते हैं? नहीं, हम ही नाराज होते हैं आप उनसे। नाराज होते हैं? अच्छा, वो आपको कैसे मनाते हैं? मनाते होंगे? मना लेते हैं अच्छे से, बहुत प्यार अच्छे से से मनाते हैं। कुछ टिप्स देना चाहेंगी दूसरे हाउसवाइफ को, आपसे कुछ सीख लें वो? यही कि अगर आप हस्बैंड 10 रुपया भी कमा रहे हैं तो उसमें आप 5 रुपया बचाइए और 5 रुपया में अपना घर चलाइए। आज गया की मेम साहबों ने अपने हुनर से जजेस को किया इम्प्रेस। काफी जद्दोजहद के बाद चुनी गई अमिता मेम साहब, पूजा मेम साहब, संगीता मेम साहब, जूही मेम साहब, ज्योति मेम साहब और संगीता मेम साहब, जो हमारे साथ आगे बढ़ेंगी गया की सिटी मेम साहब बनने की ओर। तो कल इस वक्त हाजिर होंगे। प्रियेश और प्रीति को दीजिए इजाजत। अपना ख्याल रखें। टेक केयर एंड नमस्ते। बाय बाय।